सो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा बाजार की धारणा। उसमें क्या होता है कि ग्राहकों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ग्राहक बाजार के राजा कहलाते हैं, बराबर। ग्राहक लक्ष्य होता है। तो ऊपर दिए गए विचारों की अपेक्षा में मार्केटिंग उत्पाद ज़्यादा आधुनिक विचार है, जिसमें इकाइयों को ग्राहक तथा समाज को लाभ होता है। और इस तरह से वर्तमान समय में भारत की व्यावसायिक क्षेत्र में विशाल व्यवसायिक इकाइयों ने मार्केटिंग का क्या किया जाता है, विचार अपनाया है। लास्ट देखेंगे, पांचवा सामाजिक धारणा है। 5 धारणाएं थी, बराबर। उत्पाद धारणा, उत्पादन धारणा है, बाजार धारणा है, ठीक है, ये सब बराबर। और लास्ट आएगा विक्रय धारणा, और लास्ट में आएगा सामाजिक धारणा। तो इस समाज लक्षी धारणा के रूप में जाना जाता है। ग्राहक की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के कारण बाजार धारणा की खूब आलोचना हुई। मार्केटिंग धारणा में ग्राहक की आवश्यकताओं को जानकारी, उसकी संतुष्टि करने के लिए का प्रयत्न किया जाता है, परंतु उसमें ग्राहक, समाज, राष्ट्र दीर्घकालीन हित खतरे में पड़ जाता है। साथ साथ प्राकृतिक साधनों का भी दुरुपयोग भी होता है। इस धारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक इकाइयों को बाजार संचालन के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि जिससे ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्टि हो और पर्यावरण कम से कम हानि हो। इस कारण से इकाइयों को पैकिंग में प्लास्टिक का उपयोग कम कर दिया है तथा उत्पादन की प्रक्रिया में प्रदूषण, वायु की मात्रा कम से कम बने, ऐसा प्रयास किया जाता है। ग्राहकों को तैयार भोजन मिले, वो शरीर के लिए हानिकारक न हो, पौष्टिक तथा शुद्ध हो, इस प्रकार की विचारधारा फैलती जाती हैं। कई राज्यों में इसके नियंत्रण करने के लिए फैट टैक्स भी लगा दिए, बराबर। जैसे टैक्स लगा दिया जाता है वो। इस तरह के वातावरण में दूषित वायु से कम प्रदूषण हो, आवाज़ का प्रदूषण कम हो, ऐसा निरंतर अस्तित्व में आते हैं। अब हम देखेंगे मार्केटिंग मिश्र। तो मार्केटिंग मिश्र का विचार, उत्पादक अपने उत्पादनों को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उनके बाजार को टिकाए रखने के लिए जिन विविध नीतियों का समूह अपनाते हैं, उसे कहा जाता है मार्केटिंग मिश्र। याद रखना, ठीक है, अंडरलाइन कर देना कि उत्पादक अपने उत्पादनों को बाजार, कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उन्हें बाजार में टिकाए रखने के लिए जिन विविध नीतियों का समूह अपनाते हैं, उसे मार्केटिंग कहा जाता है। जो उत्पादन अपने बाजार में टिकाए रखना, जो नीति अपनाता है, उसे मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। मार्केटिंग मिश्र उन घटकों का समूह है जो इकाइयों के नियंत्रण में होता है। उसका उपयोग ग्राहक की संतुष्टि के लिए किया जाता है। बाह्य पर्यावरण पर व्यवसायिक इकाइयों का कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु ये घटक ग्राहकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए मार्केटिंग मिश्र का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार मिश्र एक ऐसा बाजारी साधन का समूह है जो बाजारी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपयोगी बनता है। मार्केटिंग मिश्र के निम्न बातों का समावेश होता है, जिन्हें मार्केटिंग मिश्र के 4P के रूप में जाना जाता है। याद रखना, अंडरलाइन कर देना, IMP कौन से रूप में जाना जाता है। तो पहला है उत्पाद, दूसरा है कीमत, तीसरा वितरण और चौथा अभिवृद्धि। देखो ये आकृति दी है। पहला क्या आएगा, उत्पाद करना, फिर उत्पाद के बाद उसका कीमत निर्धारित करना, फिर उसको वितरण करना और उसका अभिवृद्धि, फिर से उसमें अभिवृद्धि करना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पहले देखेंगे उत्पाद माल या सेवा के स्वयं स्वरूप में होता है। माल या सेवा के स्वरूप में उत्पादन किया जाता है जो ग्राहकों को संतोष दे सके। उत्पाद मार्केटिंग का कार्य उद्भव बिंदु है, जिससे ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को संतोष कर प्रदान कर सकते। इसीलिए उत्पाद बाजार संचालन की प्रक्रिया का हृदय है। ठीक है, उत्पाद क्या, बाजार प्रक्रिया। विचार देखें, उत्पाद मिश्र में उत्पाद से संबंधित अलग अलग विचार का समावेश होता है। गुणधर्मों, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबल तथा बिक्री के बाद की सेवा का समावेश होता है। उसके बाद उत्पादन मिश्र में ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्टि के लिए सभी प्रवृत्तियों का भी समावेश होता है, हो जाता है। उसमें नए उत्पादों को बाजार में प्रवेश देना, उत्पाद में आवश्यक परिवर्तन करने की, बिक्री के बाद की सेवाएं देना, उत्पाद के संदर्भ में शिकायतों का निवारण करना आदि बातों का समावेश होता है। उत्पाद मिश्र में इसके उपरांत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क आदि मूलभूत प्रक्रिया का समावेश होता है। तो पहले दूसरा देखेंगे हम ब्रांडिंग, बराबर। ब्रांडिंग क्या होता है,
प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद को प्रतिस्पर्धा से अलग दिखाई दे। पता ना, अपने ये नहीं बोलते ये चीज़ की ब्रांड, बराबर वही ये चीज़ है, बराबर। ब्रांडिंग आवश्यक, ब्रांडिंग उत्पाद की प्रतिष्ठा का निर्माण करती है, गुणवत्ता का विश्वास दिलवाती है। इसके लिए उत्पाद अपने उत्पादन को कोई भी नाम, संज्ञा, चित्र, नंबर दे देती है, उन्हें चिन्ह के रूप में जाना जाता है। निश्चित चिन्ह वाले माल या ग्राहक आसानी से पहुँचा जा, पता है ना, ये डव में वो कबूतर का सिंबल होता है कि ये सिंबल हो तो डव साबुन का चिन्ह है वो। इस तरह से हर चिन्ह दे देती है जिससे ग्राहक पहचान जो ब्रांड के रूप में जाना जाता है। इस ब्रांड को कानूनी मान्यता सुरक्षित मिलती है जिसे ट्रेडमार्क कहा जाता है, बराबर। कानूनी सुरक्षा मिलती है उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। ये ब्रांड उत्पादों को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। जब उत्पादन का नाम निश्चित किया जाता है तब उत्पादन के गुणधर्मों को ध्यान में रखा जाए। उत्पादन का नाम किसी निश्चित और अनिश्चित, अर्थपूर्ण तथा जल्दी याद रह जाए ऐसा रखा जाता है, बराबर। सरल नाम रखा जाए जैसे लोगों को याद रह जाए। नाम तथा चिन्ह निश्चित करते वक्त कई बार संस्था में फिलोसॉफी का भी ध्यान रखना पड़ता है। परिभाषा व्याख्या देखें तो जब उत्पादक अन्य उत्पादकों के माल से अपना माल अलग दिखाने के लिए उत्पाद सरलता से पहुंचाना जा सके, इसके लिए माल की अन्य उत्पादों की नकल न कर सके, उसके नाम जो संज्ञा, चित्र, नंबर और उपयोग उनमें से ये सभी दिए जाए तो उसे ब्रांडिंग कहा जाता है। समझ में आ गया ना। अब लक्षण देखें। ब्रांडिंग, पहला है ब्रांडिंग द्वारा ग्राहक उस उत्पादन में गुणवत्ता स्थायी अनुभव करते हैं। दूसरा आएगा चिन्हित करते वक्त कई रंगों का उपयोग होता है, विशेष डिजाइन, रंग निश्चित की संज्ञा के उपयोग में लिए जाते हैं, बराबर। कलरिंग, बराबर, ठीक है ना। तीसरा है इकाई द्वारा निश्चित की गई संज्ञा उत्पाद के पैकेजिंग पर लगाए। जो संज्ञा चिन्ह निश्चित किया जाता है वो पैकेज मतलब के पैकिंग पे लगाया जाता है। चौथा है इकाई की ब्रांड सामान्य रूप से उत्पाद के गुणधर्म, लाभ, उपयोग, व्यक्ति तथा संस्कृतियों प्रस्तुत करता है। पांचवा चिन्ह उत्पाद की विशेष क्या है, वो चिन्ह, बराबर मैंने बताया डव पे कबूतर का, वो चिन्ह उत्पादन की विशेष पहचान है। छठा चिन्ह उत्पाद की मौखिक तथा दृश्य पहचान है। मौखिक और दृश्य, देखने का और मुंह पे याद रखे भाई ये चिन्ह वाला दो मुझे। फिर है आगे है चिन्ह माल उत्पादन अधिक कीमत में बाजार में बेच सकते हैं, ठीक है। चिन्हित माल बाजार में क्या ज़्यादा बेच सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रयकर्ता चिन्ह माल तेज़ी से बेच सकता है कारण कि ग्राहकों को चिन्ह लगे हुए माल पर अधिक विश्वास होता है। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेबलिंग।